हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सनशाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मोमेंट्स का चैप्टर 3, स्वरण द स्टोरी टेलर। सो लेट्स बिगिन। इसमें मेन दो कैरेक्टर है, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर है। पहला महिंद्रा का, जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाता है वो, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, ये सबको देख रेख करना होता है उसे, महिंद्रा। इसलिए उसे बार बार इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ता है। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है ईश्वरन का, जो कि नौकर है महिंद्रा का। ईश्वरन सारे काम करता है, घरेलू काम करता है महिंद्रा का, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारा काम करता है महिंद्रा का। और ईश्वरन खाना बनाने में बहुत माहिर था और कहानियां सुनाने में भी बहुत माहिर था। वह ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता था जिससे वह उसमें सस्पेंस, सरप्राइज और थ्रिल से भर देता था। और जब खाना बनाने की बातें आती है तो वो कहीं से भी कुछ भी लाकर ऐसा पकवान बना देता था जो कि वह सभी उसके जो मालिक महिंद्रा है वो खाते रहता था। बहुत ही डेलिशियस डिश बना लेता था। कोई भी वेजिटेबल्स लाके, बाहर से कहीं से भी कुछ भी लाकर अच्छा स्वादिष्ट डिश बना देता। और जब कहानी की बात आती, वो ऐसा कहानी, अच्छे कहानी सुनाता था इसमें एज आई टोल्ड यू, सस्पेंस, थ्रिल एंड सरप्राइज से भरा हुआ था। जब अपने घरेलू कामों को पूरा कर लेता था, खत्म कर लेता था, तब ईश्वरन तमिल की बुक्स को पढ़ता था और उनमें जो लिखी कहानियां होती थी, वो लिखी कहानी को दूसरों को बहुत अच्छे से सुनाता था। एक दिन ईश्वरन बताता है महिंद्रा को कि जहां से वो आता है वहां उस जगह टिम्बर नाम की लकड़ी का बहुत ही वहां से मिलता है, और टिम्बर नाम की लकड़ी बहुत ही फेमस होता है। तो उस टिम्बर लकड़ी जो होता है, लॉग ऑफ वुड जो होता है, वो हाथी की मदद से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है। ईश्वरन बताता है कि एक दिन हाथी बहुत ही पागल हो जाता है, तो वो भागते भागते बहुत इधर उधर भागते रहता है स्ट्रीट पर, और बहुत सारे इधर उधर स्कूल के अराउंड और घर के अराउंड, और बहुत सारी दुकानें वो तोड़ देता है। भागते भागते दुकानें, घर बहुत तोड़ देता है। और जब वो भाग रहा होता है, भागते भागते एक स्कूल में जाके वो प्रवेश कर जाता है। तो जैसे स्कूल में प्रवेश करता है वो हाथी, द मैड एलिफेंट, जब वो प्रवेश करता है तो सारे जितने भी टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स began to panic, और पैनिक, घबराहट के कारण वो क्या करता है, स्कूल की छत पे जाके पहुंच जाता है, स्कूल की छत पे चढ़ जाता है, ताकि हाथी उसका कुछ नुकसान न कर सके, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, कुछ स्पॉइल नहीं कर सके। और वहां से वो सारा चीज देख रहा होता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो ईश्वरन बताता है कि उसी समय, कि जब उसी जगह ईश्वरन उस समय छोटा होता है और उसी जगह होता है, उस दौरान जो भी घटनाएं घट रही थी, ईश्वरन भी उसी जगह होता है। तो ईश्वरन क्या करता है, एक हाथ में स्टिक लेता है और हाथी के पंजों पे, यानी पैर के टोस पे मारता है, और बोलता है, जैसे ही ईश्वरन मारता है तो हाथी कोलैप्स हो जाता है, वहीं लेट जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, महिंद्रा और सुन रहा होता है ये सब चीज। तो ईश्वरन बोलता है कि चलो अब थोड़ा भोजन कर ले। तो स्टोरी वहीं पे पॉज हो जाता है। तो फिर ये लोग भोजन कर रहे होते हैं। उसी समय भोजन करते करते महिंद्रा पूछता है, आगे क्या हुआ, आगे स्टोरी बताओ, ये तो इनकम्प्लीट है, आगे बताओ। तो बोलता है, ईश्वरन कुछ नहीं हुआ, बस वेटरनरी डॉक्टर आए थे, जानवर के जो डॉक्टर होते हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर आए थे और हाथी को इलाज करके चले गए, वापस से रिवाइव करके, जो कोलैप्स पड़े हुए थे वो रिवाइव करके वापस हाथी को लेके चले गए। तो बच्चों देखो, ये कहानी गलत है, ये ट्रू है या फोल्स है, ये तो ईश्वरन ही जानता होगा, सही बता रहा है या गलत बता रहा है स्टोरी, तो ईश्वरन ही जानता होगा। तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन दूसरा स्टोरी एक बताता है, ईश्वरन महिंद्रा को बताता है, क्योंकि वो खाली समय में इस कहानी ही बताता था। तो महिंद्रा को कहानी सुनाने के लिए बैठ जाता है। फिर ईश्वरन बताता है, जिस जगह हम लोग अभी रह रहे हैं, जो फैक्ट्रीज के अराउंड है, जहाँ पे हम लोग का क्वार्टर है, ये जगह पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। तो जैसे ये बोला ये कब्रिस्तान हुआ करता, वो थोड़ा सा जंप बैक हो गया, यानी पीछे हट गया, और महिंद्रा तो कब्रिस्तान हुआ करता था। हाँ, बोलता जी सर, यस सर, यस माय लॉर्ड।
तो ये कब्रिस्तान हुआ करता है। और हमने बहुत सारे यहाँ मानव कंकाल देखे हैं और मानव की खोपड़ी देखे हैं, यानी ह्यूमन स्कल देखे और ह्यूमन स्केलेटन बहुत देखे और बहुत सारे बोन्स देखे। और जब रात में फुल मून होता है, जिस दिन फुल मून होता है यानी पूर्णिमा के दिन, फीमेल घोस्ट और फीमेल स्पिरिट भी देखा जाता है। यानी फीमेल घोस्ट मतलब वही फीमेल जो भूत होती है, और फीमेल स्पिरिट आत्माएं जो होती है, वे सारा भी हमने देखा है इन द रिसेंट पास्ट। तो जैसे ही सब बोलता है तो महेंद्र को कुछ अजीब लगता है। He feels strange and it looks pretty strange to hear all those ridiculous words। ये ridiculous words सब सुन के उसको बहुत ही अजीब लगता है, किसको? महेंद्र को। तो महेंद्र बोलता है कि भूत और कहानी ये सब तो कुछ नहीं होता है, ये सब सारे चीज नहीं होती, थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये चीजें नहीं होती है। इविल स्पिरिट हो गया, घोस्ट हो गया, फीमेल घोस्ट, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस रबिश थिंग्स, इन ऑल दिस रिडिकुलस थिंग्स, आई डोंट बिलीव। ऐसा बोल के बोलता है कि हम विश्वास नहीं करते। ऐसा बोल के वो महेंद्र जो है सोने के लिए चला जाता है अपने बेडरूम पे रात में। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट स्टूडेंट्स। जब वो महेंद्र सोने के लिए जाता है तो वही सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। तो जब वो सोता है तो कुछ देर बाद उसको कुछ वॉइस यानी कुछ नॉइज सुनाई देती, कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि बिल्ली का होता है। तो वो अपने आप को रोकता है, रजिस्ट करता है कि वो ठान लेता है खिड़की के बाहर झांकेंगे ही नहीं झांकेंगे और नहीं अब कुछ देखेंगे। तो कुछ आवाजें चल रही थी लेकिन वो खिड़की के बाहर रात में वो नहीं झांका, नहीं देखा। लेकिन फिर उसको बहुत ही उत्सुकता हो रही थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी, गर्जत हो रही थी, होता है ना कुछ आवाजें होती है घर में। तो एक तो डर भी लगता है रात को कि नहीं देखने जाएंगे, ओके, कि नहीं देखूंगा कहीं कुछ भूत हो गया तो उसको, और एक तरह से क्यूरियोसिटी भी जाग रही थी, इच्छा भी जाग रही थी, थोड़ा देख ले क्या है अंदर, क्या है बाहर, खिड़की के बाहर थोड़ा देख ले। तो महेंद्र के दिमाग में ऐसा ही स्थिति पैदा हो रही, ठीक है। तो लास्ट में बेचारे को रजिस्ट नहीं हुआ, बेचारे को क्या बोलते हैं, रहा नहीं गया। तो वो देखता है खिड़की के बाहर, उसी पूर्णिमा के रात में फुल मून था और उसी सिचुएशंस में उसी टाइम पे वो बाहर देखता है रात में। तो देखता है कि ऐसा डार्क क्लाउड का शेप बना हुआ, ठीक है, डार्क क्लाउड का शेप बना हुआ। तो सोचता है सही में ये फीमेल घोस्ट तो नहीं है, फीमेल स्पिरिट तो का आकार तो नहीं है, वो महेंद्र सोचता है। तो डर से तुरंत फिर अपना बेड के अंदर वो सो जाता है, महेंद्र सो जाता है और यही सब रात भर ये सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो जैसे ही सुबह होता है महेंद्र उठता है और महेंद्र तो तैयार हो जाता है रेडी के लिए, क्योंकि उसका ऑफिस जाना होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना होता है। एज आई टोल्ड यू इन दिस स्टोरी, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन दिस स्टोरी, उसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना होता है देखरेख करने के लिए कि कैसा काम चल रहा है। तो उसके लिए इधर क्या करता है स्टूडेंट, उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करता है और उसके लिए जाने की तैयारी करता है। तो जैसे वो जाने वाला होता है तो उसके हाथ में ईश्वरन क्या बोलते हैं, उसके हाथ में लंच बॉक्स थमाता है और उसका बैग थमाता है। इधर महेंद्र जो जैसे ही वो सब लेके जैसे ही दरवाजे से बाहर एक कदम बढ़ा ही रहा होता है तो उसको सारी बातें ये याद दिलाता है जो कि उसके दिमाग से फेड हो चुका था। ये सारी स्टोरी फेड हो चुका रहता है महेंद्र के दिमाग में। लेकिन यहाँ जो ईश्वरन है जैसे ही वो एक स्टेप लेता ही है घर से बाहर निकलने के लिए, तो इधर से वो बोलता है तब कल का कैसा नजारा था। तो जैसे ये बात बोलता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सरप्राइज, ओह माय गॉड हाउ ही नोज ऑल दोस थिंग्स, हमने तो ये सारा महसूस किया, ये कैसे जानता है। तो बोलता है कैसे बता रहे ये सब चीज आप अपने कैसे बता रहे हो। तो महेंद्र फिर पूछता है ईश्वरन से, ईश्वरन बोलता है मैं आपकी सारे कराहें सुन रही थी कल, जो आप डर से पूरा डर रहे थे ना, डर से कराहें आवाज निकाल रहे थे ना, मैं सारा चीज सुन रहा था, छुप छुप के देख रहा था आप किस तरह डर रहे थे, किस तरह से मतलब आवाजें निकाल रहे थे, डर से आवाज निकाल रहे थे, आप पैनिक हो रहे थे, ये सारी चीजें देख रहे थे। तो फिर ईश्वरन बोलता है मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि यहाँ पे इविल स्पिरिट होते हैं, फीमेल घोस्ट होते हैं, और बहुत सारे मैंने ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्कल भी देख चुका, हड्डी देख चुके, मानव का हड्डी मरा हुआ, और मानव की खोपड़ी भी देख चुका। लेकिन उस दिन आप पर मुझे भरोसा नहीं किया था, अब कैसा लग रहा है। ईश्वरन पूछता है महेंद्र से अब कैसा फील हो रहा था कल आपको, बताइए। उस दिन तो बता दिया था मुझे, गुस्से में आपने बोल दिया था, झाड़ दिया था मुझे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, कोई भी इविल स्पिरिट नहीं होता है, कोई भी फीमेल घोस्ट नहीं होता है। आज आपको जब महसूस हुआ तो आपको कैसा लगा। तो जैसे ये सारी चीजें तो भूल चुका होता है, धीरे धीरे धुंधले हो चुका रहता है सुबह तक, लेकिन ये सारी बातें जो है ईश्वरन उसको वापस याद दिला देता है।
तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है, उसे सीधा ऑफिस जाता है, महिंद्रा ऑफिस जाता है और सीधा रेजिग्नेशन लेटर अपने बॉस के हाथ में थमा देता है कि मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगा। कि सचमुच में उसे भी फील होने लगता है, थोड़ा उसे बिलीव होने लगा कि हाँ सचमुच में कहीं यहाँ इविल स्पिरिट तो नहीं है, कहीं यहाँ फीमेल घोस्ट तो नहीं है। तो इसलिए दैट्स व्हाई ही मेड अ डिसीजन टू जस्ट क्विट फ्रॉम हियर, यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। दैट्स व्हाई he handed the resignation letter to his boss। तो स्टूडेंट्स बताइए कैसा लगा ये स्टोरी। अगर आपको कोई और एक स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई और स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना है, तो उसका चैप्टर और स्टोरी नेम जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको कोई भी स्टोरी सुनना है, आपको कोई भी ईगरनेस है, क्यूरियोसिटी है कोई भी चैप्टर की, लिटरेचर 9 और 10 के, तो जरूर कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे।